गीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का मैथ सब्जेक्ट। तो हमने पिछले वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे। हाँ, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, बहुपद हमें दे रखा है टी में, यानी पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये एक हमें बहुपद दे रखा है, इसमें चर राशि है टी। हमें इस बहुपद में 0 रखकर देखना है, 1 रखकर देखना और 2 रखकर मान ज्ञात करना है। तो हम जैसे करते हैं, पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यही क्वेश्चन है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। हाँ, अब हमें सबसे पहले निकालना है P0, यानी इस बहुपद में पर्सन में P के बाद में देखो कोष्टक में क्या लिखा हुआ है T, और हमें क्या निकालना है P के कोष्टक में देखो 0, यानी T की जगह सबसे पहले हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो सबसे पहले हम रखते हैं T बराबर 0 रखने पर, यानी इस बहुपद में जहां जहां हमें टी दिखाई दे रहा है वहां हमें क्या रखना है, 0 रखना है। जैसे हम रखते हैं तो बहुपद में देखो टी की जगह हमें रखना है 0 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह रखा 0 प्लस 2, टी की जगह रखा 0, टी का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टी की जगह रखा 0 और 0 के ऊपर क्यूब। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, और 0 का क्यूब भी क्या होता है, 0। जैसे हमने सॉल्व किया तो पीछे आंसर क्या आया, 2, यानी P0 का मान क्या आया, 2। इसको हम किस में डाल देते हैं, ब्रैकेट कोष्टक के अंदर। इसी प्रकार हमें निकालना है P1 का मान, यानी T की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो आगे लिख दिया, वापस क्वेश्चन बना लेते हैं। PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यही क्वेश्चन था हमारा। अब T की जगह हमें रखना है 1, तो T बराबर 1 रखने पर जहां जहां हमें T दिखाई दे वहां हमें रखना है 1। टी की जगह रखा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह रखा 1 प्लस 2 टी का स्क्वायर, टी की जगह रखना है 1 और इसका स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी 1 का क्यूब। थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ये लिख लिया 1 हमने, और 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1। थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 1 से किया तो 2 माइनस 1, पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं फिर माइनस 1 कर देंगे। 2 3 2 5 में से 1 गया, पीछे बचा 4, यानी P1 का मान क्या आया हमारे पास, 4। जो मान लास्ट फाइनली आंसर आता है उसको हम हाँ, तो हमने P1 का मान निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं हम। अभी प्रश्न में हमें P2 का मान भी निकालना है, तो हमने एक बार प्रश्न लिख लेता हूं मैं। P इज इक्वल टू T
प्लस टी प्लस 2t² और माइनस का t³। ये क्वेश्चन है, एक बार अपन वापस चेक कर लेते हैं। हमें निकालना है P2 का मान, P2 का मान यानी t की जगह क्या रखना है 2, लिख लिया t बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर t की जगह रखा 2 बराबर 2 प्लस t की जगह रखा 2 प्लस 2t² t की जगह 2 का स्क्वायर माइनस t³ यानी 2 का क्यूब। जहां जहां t दिखे वहां हमें 2 रखना है। यदि t के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर रख देंगे, t के ऊपर क्यूब है तो 2 के ऊपर भी क्यूब रखते हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 2 प्लस यहां थोड़ा सीधा ही कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुणा 2 से किया तो 8 और 2 का क्यूब 8। ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, या फिर सीधा जोड़ लो आप, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 में से 8 गए, पीछे बचे ये 4। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया P2 का मान। इस प्रकार आपको सभी प्रश्नों में P1, P0, P1 और P2 का मान निकालना है। जैसे देखो आपको जो भी प्रश्न दे रखा है, प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ P0 का मान निकालना है, यानी P कोष्टक के अंदर प्रश्न में t है और हमें निकालना है P0 का मान, यानी t का मान सबसे पहले हम क्या रखेंगे 0। इसके बाद में P1 का मान निकालना है तो t की जगह हम क्या रखेंगे 1, और फिर निकालना है P2 का मान तो t की जगह हम क्या रखेंगे 2। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार सेकेंड थर्ड काफी छोटा ही है, x³ सीधे सीधे x की जगह 0 रखना, 1 रखना और 2 रखना है। चौथा क्वेश्चन है, ये मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। हाँ, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, यही क्वेश्चन है, x माइनस 1 और x प्लस 1। सबसे पहले P0 का मान निकालना, हमें किसका निकालना है P0 का मान, यानी x की जगह क्या रखना है 0, 0 रखने पर जहां जहां x दिखाई दे वहां 0 रखना। ये सबसे पहले Px दिखाई दिया तो यहाँ 0 बराबर x की जगह रखना है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। थोड़ा सॉल्व किया तो यहाँ कोष्टक में -1 और इस कोष्टक में +1, और जैसे हमने गुणा किया तो क्या आया फाइनली -1, यानी P0 का मान क्या आया -1। इसी प्रकार P1 का मान निकालते हैं। एक बार वापस क्वेश्चन लिखते हैं, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। P1 का मान निकालने, यानी x की जगह क्या रखना है 1 रखने पर। अब जहां जहां हमें x दिखाई दे वहां हमें रखना है 1। Px की जगह 1 बराबर x की जगह रखा हमने 1, 1 प्लस 1। थोड़ा सॉल्व किया, 1 में से 1 गया, ये 0 और 1 और 1 कितने हो गए 2, और 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो वापस क्या आता है 0, यानी P1 का मान हमारे पास क्या आया 0। इसी प्रकार P2 का मान निकालते हैं। तो एक बार पुनः वापस क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी P2 का मान निकालना है। बहुपद में चर राशि का मान क्या बता रहे हैं 2, यानी x की जगह क्या रखना हमें 2 रखने पर। P ये x की जगह 2, यानी P2 का मान ही हमें निकालना है। x की जगह हमने रखा 2, 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1। जहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है वहां हमने क्या रख दिया 2, 2 में से 1 गया 1
2 और 1 कितने हो गए 3। जैसे हमने सॉल्व किया तो 3 आया, यानी P2 का मान क्या आया 3। ये हमारा फाइनली आंसर है। वापस एक बार, जो हमें पर्सन दे रखा है, पर्सन में स्पष्ट लिखा हुआ P0, P1 और P2 का मान निकालना है। यानी बहुपद में चर राशि है, वहां क्या रखना है 0 रखना है। तो एक बार हमने 0 रखा, फिर 1 रखा और फिर 2 रखा। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके पास हो गए, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं अपन। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि जो मैं आपको बहुपद दे रहा हूं, इसके सामने x का मान भी दे रहा हूं, आपको सत्यापित करके बताना है कि ये इसका शून्यांक है या नहीं है। तो हम जैसे इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद का मान यदि 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये इसका शून्यांक है, और यदि मान रखने पर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे इस बहुपद का ये शून्यांक नहीं है। तो ये हमें करना है। जैसे अपन एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट लेके करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। x का मान हमें क्या दे रखा था माइनस का 1/3, यही मान दे रखा था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस बार हमें बहुपद भी दे रखा है और बहुपद में x का मान भी दे रखा था। तो हमने सबसे पहले इस बहुपद में x बराबर -1/3 रखने पर अब सीधा सीधा मान रखना है। x आया, x की जगह रखा 1/3 बराबर 3, x की जगह कोष्टक में ये मान रखा माइनस का 1/3 प्लस 1। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व किया, 3 से 3 कट गया, पीछे बचा -1 और ये प्लस का 1। जैसे इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया 0। यानी इस बहुपद में x की जगह हमने माइनस का 1/3 रखा, तो x का मान, ये पूरे बहुपद का मान क्या हो गया 0। जैसे ही 0 हो गया तो हमने लिखा कि x, अतः बोर्ड में ये लाइन लिखनी, 9th क्लास के एग्जाम में ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट जरूरी है। अतः x बराबर -1/3 पर 3, x बराबर -1/3 कोमा बहुपद का क्या है शून्यांक है, शून्यांक या शून्यक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार सेकेंड, px बराबर 5x माइनस पाई। इस बार पाई देखकर आप घबराना मत, और ना ही पाई की वैल्यू आपको रखनी है। सीधा ही जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां क्या रखना है 4/5। तो एक बार इसको भी कर लेते हैं अपन। px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन था, और पर्सन में लिखा हुआ है x की वैल्यू हमें दे रखी है 4/5 या 4/5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस बहुपद में x का मान हमें दे रखा है 4/5, तो हम इस बहुपद में x की जगह 4/5 रखते हैं। यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो x इसका शून्यांक है, नहीं तो ये इसका शून्यांक नहीं है। तो एक बार रखकर हम देखते हैं, x की जगह 4/5 रखने पर पूरे बहुपद में जहां जहां हमें x दिखाई दे वहां हमें रखना है 4/5। 5 ये x का मान कोष्टक में -5। थोड़ा सॉल्व किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा 4 माइनस 5। अब 4 पाई में से घटता नहीं है, तो ये हमारा क्या है आंसर है।
तो हमने देखा कि इस बहुपद का मान क्या जीरो आया, क्या नहीं आया। जैसे ही बहुपद का मान जीरो नहीं आया तो हमने लिख दिया अतः ये जो x बराबर 4/5 है ये बहुपद का गुणा सॉरी बहुपद का शून्यांक नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड px बराबर x² माइनस 1। इस बार हमें x के मान 2 दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम x की जगह x बराबर 1, सबसे पहले हम x की जगह 1 रखेंगे। यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यांक है। फिर हम x की जगह -1 रखेंगे। जैसे ही हम -1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये x बराबर -1 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यांक। और 0 नहीं आता है तो हम लास्ट में वो लाइन लिखनी है अपन को कि x बराबर जो भी मान दे रखा है ये इसका शून्यांक है या नहीं है। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये चौथा भी एक जैसे ये px बराबर x+1 और x -2 का, तो x की जगह एक बार -1 रखना है और फिर x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। जैसे हम इन दोनों मान को रखते हैं, जिस मान में यदि बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो उसका शून्यांक होगा और मान यदि 0 नहीं होता है तो वो उसका शून्यांक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां भी इसी प्रकार, 5वां तो अत्यंत छोटा है, px बराबर x², x की जगह 0 रखते हैं, 0 का स्क्वायर 0 आता है तो ये इसका शून्यांक है। 5वां तो सीधा ही आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट भी है। हाँ 6 देखो, px बराबर lx प्लस m, x बराबर -m/l। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। px इज इक्वल टू lx प्लस m प्लस m, जहां x का हमें मान दे रखा है माइनस का m/l, ये हमें मान दे रखा है। तो जहां हमें बहुपद भी दे रखा है और बहुपद के सामने x का मान भी दे रखा है, तो हमने सबसे पहले x का मान रख दिया, x बराबर इस पूरे बहुपद में x बराबर माइनस का m/l रखने पर px जहां x दिखाई दे वहां हमें क्या रखना है, माइनस का m/l। ये हमने रखा माइनस का m/l बराबर, सबसे पहले हमें l दिखाई दे रहा है तो l की जगह l, x की जगह में मान दे रखा है ये माइनस का m/l, ये मान हमें दे रखा है प्लस m। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। l से ये l कैंसिल, पीछे बचा माइनस का m और यहाँ है प्लस का m, तो पीछे फाइनली क्या बच गया, -m से प्लस m कट गया, पीछे क्या बचा, 0। यानी इस बहुपद में यदि माइनस का m/l हमने रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0। तो इस बहुपद का ये क्या है, शून्यांक है। लास्ट में लिख लेते हैं अपन, अतः x बराबर माइनस का m/l बहुपद का शून्यांक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करवा दिया। एक क्वेश्चन बचा है 7, px बराबर 3x² माइनस 1। यहां पर हमें x के 2 मान दे रखे हैं, x का मान -1/√3 और दूसरा मान दे रखा हमें x का मान 2/√3। तो ये मैं आपको करवा देता हूं और 8वां होमवर्क घर पे करना, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। x की जगह 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे और ये इसका शून्यांक नहीं है। तो मैं एक बार आपको 7वां क्वेश्चन करवा देता हूं, नीचे रूट की संख्या होने से।
सातवां px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। x बराबर एक माइनस का 1/√3 है। तो पहला मान क्या है? माइनस का 1/√3। x के दो मान है, पहला है माइनस का 1/√3 और दूसरा मान है 1/√3, 2/√3। तो सबसे पहले x का पहला मान हम रखते हैं माइनस का 1/√3 रखने पर जहां जहां x दिखाई दे वहां पर हमें ये मान रखना है। ये p x की जगह माइनस का 1/√3 बराबर 3x² यानी माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1/√3 का स्क्वायर हो रहा है 3। वैसे छोटी क्लासों में हम सीखते हैं √3 का स्क्वायर √3 को गुणा √3 से करते हैं। तो या तो दो रूट होने के कारण या फिर सीधा ही कर दो। 3 × 3 कितने होता है? 9 और 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। तो इसको हमने सोल्व कर दिया माइनस का 1। अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, पीछे बचा 1 माइनस 1 और 1 में से 1 गया तो 0। यानी इस बहुपद में हमने माइनस का 1/√3 रखा तो इस पूरा बहुपद का मान आ गया 0। तो हम कहेंगे ये x बराबर माइनस 1/√3 इसका क्या है? शून्यांक है। तो लाइन भी लिख लेते हैं अपन। अतः x बराबर माइनस 1/√3 इस बहुपद का शून्यांक है। फिर हमें इस बहुपद में एक और मान दे रखा है 2/√3। तो मैं एक बार वापस बहुपद को लिख देता हूं। px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1 और x का मान हमें दूसरा दे रखा है 2/√3। तो हम रखते हैं सबसे पहले x बराबर 2/√3 रखने पर जहां जहां x दिखाई दे वहां हमें 2/√3 रखना है। p x की जगह रखा हमने 2/√3 बराबर 3x²। x का मान है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 3 पहले कोष्टक को कर रहा हूं क्योंकि कोष्टक के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो अंश का किया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 बट्टा, अब हर का कर रहा हूं √3 का स्क्वायर अभी बताया था 3 माइनस 1। 3 से ये 3 कैंसिल, पीछे क्या बचा? 4 माइनस 1 और 4 में से 1 गया, पीछे क्या बचा? 3। यानी हमने इस बहुपद में x की जगह 2/√3 रखा तो हमारे बहुपद का मान क्या आया? 3 आया। और बहुपद का मान यदि 0 आता तो हम लिखते ये इसका शून्यांक है, लेकिन इस बार हमारे ये बहुपद का मान 0 नहीं आया तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यांक नहीं। 0 आता तब हम लिखते थे शून्यांक है और 0 नहीं आया तब हमने लिखा ये इसका शून्यांक नहीं है। इस प्रकार आप एक बार घर पर क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक एक बार पुनः वापस आप मिलाओगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में बहुपद का हम इस बार शून्यांक निकालेंगे, यानी जो ये x के मान दे रखे थे ना, ये हम मान इसमें निकालेंगे। तो आज के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक बढ़िया अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे और जो भी ये क्वेश्चन मैंने आपको छुड़ाए हैं ये आप घर पर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और आपकी ये नीचे लिंक दे रखा है उसमें आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ये लिखा हुआ है ये पूरी पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी।